आज आपका बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है बीएसटीडी का। जाके देख लेंगे। क्लास 12 का आपका अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर डाला हुआ है, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का और अकाउंट्स का 2 चैप्टर डाला हुआ है। अब जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम लोग बीएसटीडी का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब इसमें इस पूरा का पूरा चैप्टर में हम लोग को मैनेजमेंट का पूरा नेचर पढ़ना है कि किस नेचर के मैनेजमेंट होते हैं या क्या उनका सिग्निफिकेंस होता है, क्या महत्व होता है उनका, वो पढ़ना है हमको इस चैप्टर में। तो पहला देखेंगे मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब समझिए कि किसी भी काम को करने के तरीकों को, प्रोसेस को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट 2-3 वर्डों से मिलकर बनाते हैं। आप एक, जैसे आप अपने घर में भी एक रूटीन बनाते हैं कोई काम करने को, उसको टाइम टू टाइम ख़त्म कर देने के चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। जैसे कोई भी कंपनी में काम होता है, एक टाइम से मिनिमम कॉस्ट पे ख़त्म हो जाए तो वो क्या होता है? मैनेजमेंट का काम होता है उसको सही तरीक़ा से बनाना, एक रीजनेबल टाइम पे ख़त्म कर देना, ऐसा प्रोसेस बना कि एक रीजनेबल टाइम और एक रीजनेबल कॉस्ट में ख़त्म हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। तो पहले हम समझेंगे प्रोसेस एक प्रोसेस होता है मैनेजमेंट में ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू एम टू अचीव। मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस बनाया जाएगा जो इफेक्टिवली, मतलब टाइम, इफेक्टिवली मतलब ऑन टाइम, एंड इफिशियंसी मतलब ऑन कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट पे और मिनिमम टाइम में वो मेरा काम पूरा हो सके, ऐसा गोल को हम अपने मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट में अपने गोल को अचीव कर सके, वो मैनेजमेंट का डिफिनेशन होता है। अब इसे प्रोसेस में क्या आता है? प्रोसेस में 5 चीज़ों से मिला के बना हुआ, किसी बुक में 6 दिया हुआ है, तो अपने 5 प्राइमरी फंक्शन ये होते हैं। प्रोसेस में क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन मतलब कौन सा हम प्रोसेस अपनाएंगे तो हम अपने मैनेजमेंट का काम को पूरा कर सकते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू हम चलेंगे तो मैनेजमेंट का काम पूरा हो सकता है। पहला क्या था? प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, 5वां कंट्रोलिंग। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब क्या होती है। अभी यहाँ देख लीजिए कि फंक्शन क्या होता है 5। प्लानिंग मतलब क्या होता है कि आप कोई काम को बना रहे हो, उसके प्रति आप प्लान बना रहे हैं कि इन फ्यूचर में हम इस काम को कैसे पूरा करेंगे या क्या क्या काम को पूरा करना होगा, उसको प्लानिंग बोलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, उसको एक ऑर्गेनाइजेशनल ढंग से तैयार करने को ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। स्टाफिंग, कौन काम को कर सकता है उसको हम लोग देने को स्टाफिंग बोलते हैं। डायरेक्टिंग, उस काम को कैसे किया जाएगा, डायरेक्शन दिया जाएगा, उसको डायरेक्टिंग बोलते हैं। कंट्रोलिंग, सबके ऊपर कंट्रोल कैसे रखा जाएगा, उसको हम लोग कंट्रोलिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं इफेक्टिवनेस क्या होता है? ऑन टाइम जो चीज़ें होती है ना उसको इफेक्टिवनेस बोलते हैं। यहाँ देखिए, ऑन टाइम, कंप्लीट द राइट टास्क टू अचीव द डेपुटेड गोल विथ द टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम में आपका वो जो गोल दिया हुआ है वो अचीव पूरा हो जाए, उसको हम लोग इफेक्टिवनेस बोलते हैं। इफिशिएंसी क्या होता है? कंप्लीट द टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्स, मतलब आप एक मिनिमम रिसोर्स का यूज़ करके उसको कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। इफिशियंसी मतलब आप कॉस्ट पे कितना कम लगा रहे हैं और इफेक्टिव मतलब आप टाइम पे कितना। ये डिफरेंस भी कभी, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कभी कभी एग्जाम में ये आते हैं डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस क्या है कि कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अब इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। इफिशियंसी किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका मिनिमम कॉस्ट, एक मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए। सिंपल वर्ड में बोला है तो ये क्या होता है? डूइंग राइट थिंग्स, ये सही काम को, मतलब ये नहीं कि टाइम को कम पूरा करें तो काम सही नहीं करेंगे, काम सही करेंगे लेकिन कम टाइम में करेंगे। फिर डूइंग द थिंग्स इज फास्टर एंड कॉस्ट इफिशिएंट मैनर। एक तो टाइम तो लगाएंगे, फास्टर तो करेंगे, लेकिन एक इफिशिएंट कॉस्ट को लगा के, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगाएंगे। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसका ऑन टाइम रिजल्ट देना ऑब्जेक्टिव होता है। इसका ऑन टाइम रिजल्ट देना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि परफॉर्म टास्क विथ लिस्ट वेस्टेज ऑन टाइम एंड एफर्ट। लिस्ट वेस्टेज ऑन टाइम एंड एफर्ट मतलब इसका क्या? परफॉर्म द टास्क, एक टाइम का वेस्टेज कर सकते हैं लेकिन कॉस्ट मेरा ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। इसमें इतना एफर्ट देंगे कि टाइम तो जरूरी, इसमें टाइम पर डिपेंड करता है, ये कॉस्ट पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि आपका टाइम लग जाए लेकिन मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए। मेन फोकस इसका ऑन टाइम होता है और इसका ऑन कॉस्ट पे होता है। ये अभी तक सबको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ा था कैरेक्टर और फीचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के कैरेक्टर क्या होते हैं। तो पहला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब गोल को कैसे पूरा किया जाएगा वो सारा चीज़, जैसे गोल को अचीव करने का काम मैनेजमेंट का होता है। परवेशिव, अच्छा मैनेजमेंट हर जगह जरूरी होता है, कोई भी और ऑल लेवल, कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल, मीडियम लेवल, लोअर लेवल, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ हो, कंपनी हो, घर हो, स्कूल हो, बैंक हो, हर जगह मैनेजमेंट का जरूरत होता है। मल्टी डायमेंशनल,
एवरीबडी डू, मतलब अगर आप मैनेजमेंट बनाते हैं तो उसको सब कोई उसको मिलकर धीरे धीरे उस काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। सब कोई मिलकर उस काम को पूरा नहीं करेगा तो वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। फिर क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपका जो मैनेजमेंट है वो रुकता नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब एक बार खत्म हुआ फिर आपका वापस से चलता चला जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब एक खत्म हुआ फिर दूसरा हो जाएगा। एक बार खत्म हुआ फिर दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा स्टार्ट, इसका मतलब क्या हो कि आप जब प्रोसेस बना रहे हैं तो उसका कॉस्ट का जो आपने जो आप मैनेजमेंट किए हैं वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक मैनेजमेंट खत्म होता है फिर दूसरा आपका मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखें। फिर ये ग्रुप एक्टिविटी होता है। ग्रुप एक्टिविटी मतलब ये सभी को मिलकर पूरा करना पड़ता है। ये ग्रुप एक्टिविटी मतलब अलग अलग ग्रुप मिले होते हैं, उन अलग अलग ग्रुपों को ये मिला करके क्या करना पड़ता है, इसको पूरा करना पड़ता है। अलग अलग जितने ग्रुप है सबको मिला करके ये पूरा करना पड़ता है। अलग अलग ग्रुप के लोग इसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। फिर क्या है, डायनेमिक फंक्शन। अच्छा, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक मतलब होता है वक्त के साथ बदलना। यह हमेशा बदलते भी रहता है, जरूरी नहीं है कि जैसा है वैसे ही रहेगा। आपका मैनेजमेंट अलग अलग टाइम, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग सीजन में अलग अलग हो सकता है। इनटेंजिबल फोर्स मतलब ये दिखता नहीं है। अच्छा, मैनेजमेंट क्या है, ये आपका मैनेजमेंट दिखता नहीं है। इनटेंजिबल फोर्स मतलब ये दिखता नहीं है। इनटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या हो गया, ये दिखता नहीं है। अब जैसे आपने मैनेजमेंट बना दिया तो ये दिखेगा नहीं, ये आपको काम को पूरा करना पड़ेगा। तो क्या पहला क्या हम लोग पढ़े, कैरेक्टर क्या था, पहला गोल ओरिएंटेड, दूसरा क्या था, परवेसिव, हर जगह लगता है, तीसरा मल्टी डायमेंशन, सभी को मिलकर पूरा करना पड़ता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर एक बार आपका जो आपने जो प्लानिंग बनाया है या फिर कुछ भी अगर पूरा नहीं हो पाया तो आप वापस से उसको बना सकते हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ग्रुप एक्टिविटी, अलग अलग ग्रुप के लोग मिलकर इसको पूरा करेंगे, एक ही ग्रुप इसको पूरा नहीं कर सकता है। डायनेमिक फंक्शन मतलब वक्त के साथ आपको बदलना होगा। जिस तरह का मैनेजमेंट का काम होगा उसी तरह के हिसाब से बदलना होगा। जैसा सीजन होगा उस सीजन के हिसाब से ही आपको मैनेजमेंट को बनाना पड़ेगा। इनटेंजिबल फोर्स, आपने जो मैनेजमेंट का फंक्शन या प्रोसेस बनाया वो दिखता नहीं है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, आपको पूरा करना पड़ता है। मतलब बिना देखे भी वो पूरा किया जाता है, उसको देखने का कोई जरूरत नहीं है। वो कभी आप मैनेजमेंट को जाकर छू नहीं सकते हैं या फिर मैनेजमेंट से जो प्रोसेस बना उसको छू नहीं सकते। वो एक प्लान बनाया जाता है जो आपका इंटेंजिबल होता है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 3 ऑब्जेक्टिव होता है। एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, सर्वाइवल। पहले आपने अगर किसी भी कंपनी, बैंक, ऑफिस कुछ भी आप स्टार्ट किया तो शुरुआत में वो सर्वाइव करते हैं। सर्वाइवल में देखिए अर्निंग रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। पहला क्या होता है कि हम उतना ही अर्निंग कर सके जिससे मेरा कॉस्टिंग को पूरा हो सके, मतलब जितना पैसा लगा है उतना पैसा हमको मिल सके। पहला सर्वाइवल में उतना ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम कमाए वो चलेगा, लेकिन पहले आपने शुरुआत किया है तो सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब जितना आपने पैसा लगाया है उतना पैसा आप कमा सके। प्रॉफिट क्या होता है कि आपने पैसा लगा दिया, आपने रिस्क लगा दिया, अब उससे ज़्यादा पैसा कमाने को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। ग्रोथ क्या बोलते हैं, अब आपने रिस्क भी लगा दिया, पैसा भी लगा दिया, कंपनी बढ़ने भी लगे तो अब उसको क्या कहते हैं, ग्रोथ को टू इम्प्रूव द फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। अब आगे के बारे में आप सोच रहे हैं कि कंपनी को आगे कितना फैलाएंगे, कितना ग्रोथ कराएंगे कंपनी का, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन में आता है। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि आप एक क्वालिटी का प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस पे अपने कस्टमर को देंगे। ये आपका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो बनाएगा उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है। ये सब चीज़ों को वो समय टू समय, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रोसेस बना दिया जिसको पूरा ही नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रोसेस बनाएगा जिसमें पहले सर्वाइवल किया जा सके, फिर थोड़ा प्रॉफिट आ सके, फिर ग्रोथ आ सके। सोशल ऑब्जेक्टिव में भी मार्केट में लोगों को भी सामान जो पहुंचे उसका क्वालिटी बढ़िया हो और एक रीजनेबल रेट पर, बहुत एक्सेस रेट भी ना दे के पहुँचाया जाए। उसके बाद क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो उसमें काम कर रहे हैं, कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलना चाहिए, एक जितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको उतना पैसा मिलना चाहिए। उसका क्या, सूटेबल वर्किंग कंडीशन, ऐसा वर्किंग कंडीशन भी बनाया जाए ना जिसमें वो काम को कर सके। ऐसा नहीं कि हम रेगिस्तान में काम को करा रहे धूप में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट के लिए एक सूटेबल, एक ऐसी अच्छी जगह होनी चाहिए जहाँ से उनको उनके शरीर को भी नुकसान ना पहुँचे और वह काम को भी सही तरीक़ा से कर सके।
इंपॉर्टेंस है। अब मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो कैरेक्टर की तरह ही होता है महत्व, जिसमें क्या होता है अचीव ग्रुप गोल। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, पहले ग्रुप गोल मतलब जो भी आपने बनाया है उसको ग्रुप वाइज करके, जैसे ग्रुप एक्टिविटी था ना, सब अलग अलग को मिला करके उस लक्ष्य को पूरा करना। उसके बाद क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग जगह पर ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसको बदल बदल के आप अपने फंक्शन को बनाइए। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इसका तीसरा काम क्या होता है, ये सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी काम आना चाहिए मैनेजमेंट। उसके बाद क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो भी होता है इसका, जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनका भी मदद कर सके ऐसा बनाना चाहिए। उसके बाद इंक्रीज एफिशिएंसी, मतलब ऐसा मैनेजमेंट बनाओ जिसमें कम कॉस्टिंग पे काम ढंग से हो सके। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मेनली 3 नेचर होते हैं। पहला क्या होता है आर्ट, मैनेजमेंट का आर्ट एज वेल एज साइंस भी बोला जाता है। फिर प्रोफेशन, आर्ट में क्या होता है, आर्ट जो आप थ्योरेटिकली लिखते हैं उसको आर्ट बोलते हैं, जो पुरानी प्रथाओं से लिखते हुए चली आ रही है उसको आर्ट बोलते हैं। उसमें क्या होता है पर्सनलाइज्ड, आपका दूसरा आर्ट का पहला फीचर क्या हुआ, थ्योरेटिकल हो गया, दूसरा क्या हो गया पर्सनलाइज्ड, जो आप अपने से तैयार करते हैं, जो आपके अंदर की कला होती है आप उससे कुछ क्रिएटिव बना दिए, उसको क्या बोलते हैं आर्ट बोलते हैं। उसके बाद ये प्रैक्टिस, आप जो भी काम करें उसको डेली प्रैक्टिस करें उसको आर्ट बोलते हैं। ये तीनों काम मैनेजमेंट में जरूरी होता है, ये तीनों चीज़ मैनेजमेंट का पार्ट है, ये तीनों मैनेजमेंट में आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं मैनेजमेंट एग्जैक्ट आर्ट की तरह होता है। फिर साइंस, साइंस में पहला क्या होता है एक्सपेरिमेंटल होता है, आपने जो बना दिया उसका एक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं बीच बीच, उसको एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन, आपने जो भी चीज़ बनाई है उसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि उसको कुछ ना कुछ आपके समाज में कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, या फिर आप जिस सेक्टर में बनाए उस सेक्टर को फायदा कर रहा है। दूसरा यूनिवर्सल वैलिड, आप साइंस में जो भी चीज़ें बनाते हो वो यूनिवर्सल वैलिड होती है। इसको इन एग्जैक्ट मतलब ये जरूरी नहीं कि सभी चीज़ें साइंस के फॉलो करें, हाँ एक्सपेरिमेंटल जरूर होता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन और यूनिवर्सल, आप अपने यूनिवर्सल जैसे लोग सभी बना रहे हैं उस तरह से आपको मैनेजमेंट को बनाने का जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से अपना मैनेजमेंट तैयार करिए। तो ये सबको फुलफिल नहीं कर पा रहा, इसीलिए इसको इन एग्जैक्ट बोलते हैं। ये एग्जैक्ट है, ये इन एग्जैक्ट है। तीसरा क्या होता है प्रोफेशन, प्रोफेशन में क्या होता है आपने जो भी काम किया है एक वेल डिफाइंड से किया, वेल डिफाइंड मतलब सही तरीके से काम को करने को क्या बोलते हैं वेल डिफाइंड। दूसरा नॉलेज, आपने अगर प्रोफेशन में तो आपको उस प्रोफेशन का फुल टू फुल नॉलेज होना चाहिए। तीसरा क्या था कोड ऑफ कंडक्ट, आप कोई भी एक प्रोफेशनल जैसे लॉयर का कर दिए तो ये लॉ का इंस्टीट्यूट बना, उससे आपको एक नंबर मिलता है, लॉ का मेंबरशिप नंबर होता है। आपने जैसे सीए किया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सीए मेंबरशिप मिलता है, सीएस करेंगे उसका मेंबरशिप, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। लेकिन ये तीनों चीज़ें जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट हो, आप जरूरी नहीं कि वेल डिफाइंड पर्सन हो, आप अपने हिसाब से मैनेजमेंट का तैयारी कर सकते हैं। नॉलेज, आप जब काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपको उस नॉलेज का मतलब, इसमें प्रोफेशनल में नॉलेज का मतलब आपको अपने प्रोफेशनल में नॉलेज का जरूरत है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए कोई मैनेजमेंट प्रोफेशनल का नॉलेज आप अपना तरीका लगाइए, अपना बुद्धि लगाइए और अपने से तैयार कर लीजिए। चौथा कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें कोई एक ठप्पा वाला नहीं होता कि नहीं सीए ही बनाएगा, सीए से कोई भी मैनेजमेंट का पार्ट बन सकता है, जो कंपनी में बढ़िया तरह से कंपनी को सर्वाइव करा सकता है, चला सकता है, वो मैनेजमेंट का पार्ट बन सकता है। तो ये तीनों नेचर में एग्जैक्ट ये है और इन एग्जैक्ट, इसमें हो सकता है कुछ फॉलो हो और हो सकता है कुछ ना हो, और प्रोफेशनल तो होता ही नहीं है अपना मैनेजमेंट। फिर आते हैं लेवल, मैनेजमेंट 3 लेवल होते हैं, एक टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल लेवल का होता है और एक ऑपरेशनल लेवल का होता है। जब हम टॉप लेवल में पढ़ते हैं तो टॉप लेवल में पहले डेजिग्नेशन दिया हो, डेजिग्नेशन मतलब किस किस अधिकारी के लोग टॉप लेवल पे होते हैं। तो पहला सीईओ है, एमडी है, सीएफओ है, सीएस है, इसके अलावा भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो भी लोग होते हैं ये सब आते हैं, और भी कुछ लोग हैं जिसको बोर्ड रिकमेंड कर सकता है, वो अपने टॉप लेवल को हो सकते हैं। टॉप लेवल का मैनेजमेंट का काम क्या होता है नीचे लिखा हुआ, उनका काम क्या होता है, मेन टास्क क्या होता है पॉलिसी और स्ट्रेटेजी को बनाना, उनका काम क्या होता है पॉलिसी और स्ट्रेटेजी को बनाना, टॉप लेवल का काम होता है। मिडिल लेवल में डेजिग्नेशन में कौन आता है, डिपार्टमेंटल या सब डिपार्टमेंट, जैसे मैनेजर टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं, हेड डिपार्टमेंट जैसे सेल डिपार्टमेंट, प्रोसेस डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ों के जो डिपार्टमेंट के मैनेजर या उनका कोई सब डिपार्टमेंट होता है उसको हम लोग क्या मिडिल क्लास। इनका मेन काम क्या होता है कि जो ऊपर वाले टॉप लेवल बनाना उसको एग्जीक्यूट करवाना, उसको किसी से एग्जीक्यूट कराने को हम लोग क्या बोलते हैं मिडिल लेवल। और ऑपरेशनल लेवल क्या होते हैं, इसमें कौन आते हैं सुपरवाइजर या फोरमैन, जो उस काम को करवा सकते हैं। इनका मेन टास्क क्या होता है, जो टॉप लेवल के लोग बनाए हैं उसको मिडिल वाले लोग एग्जीक्यूट करवाएंगे, और एग्जीक्यूट किसके थ्रू करवाएंगे सुपरवाइजर या फॉरमैन के। ये इंप्लीमेंटेशन करते हैं, मेन काम करने का टॉप लेवल बनाता है, लोअर लेवल काम को करता है, मिडिल लेवल दोनों के बीच में लिंकअप का काम करवाता है।
अब हम आते हैं फंक्शन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ये वाला फंक्शन, क्या क्या फंक्शन होता है। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग होता है व्हाट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, हाउ टू डू, आप कैसे करेंगे, व्हेन टू डू, आप कब करना चाहते हैं, हुम टू डू, आप किससे करवाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ आती है? ये सारा आप आराम से इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। व्हाट इज टू बी डन, हाउ टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हुम टू बी डन, ये सब चीज़ें करवाने का मतलब प्लानिंग। ये सब चीज़ें प्लानिंग में की जाती है कि कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, कहाँ करेगा, ये सब चीज़ें कहाँ प्लानिंग में की जाती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है कि आपने जो भी यहाँ बनाया है, एक्टिविटीज़ जो भी यहाँ की है, उसको अचीव करने का काम किस में होता है? जो भी आपने यहाँ ऑब्जेक्टिव तैयार किया उसको ऑर्गेनाइजेशनल लोग क्या करते हैं, मिलकर उसको अचीव करने को, पूरा करने को कोशिश करते हैं। फिर आप स्टाफ में, अब ये अचीव करने के लिए बोल दिया, अब इनके लिए अलग अलग स्टाफ बनाया जाएगा। कौन से लोग इसको पूरा कर सकते हैं उनके लिए बुलाया जाएगा लोगों को, कि रिक्रूटमेंट होगा, मतलब किसी एक आदमी की जगह पर रिप्लेस करके दूसरे आदमी को लिया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, ट्रेनिंग किया जाएगा, उनको प्रमोशन दिया जाएगा कि आप काम को अच्छा से कर सके। ये सब चीज़ें कहाँ थी? स्टाफिंग। डायरेक्टिव में क्या होता है? उनको इन्फ्लुएंस या मोटिवेशन। डायरेक्टिव में उनको मोटिवेशन दिया जाता है कि आप काम को सही तरीके से कीजिए, सही टाइम पे खत्म कीजिए, सही कॉस्ट पे, तो आपको कुछ ना कुछ बोनस मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगी, आपको कहीं घूमने का मौका मिलेगा, या आप अपने काम को सही से पूरा करें, आपको समय से जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। ये सब चीज़ें डायरेक्टिव में। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि मॉनिटर करना, कि ये जितने सारे काम हो रहे हैं उनको मॉनिटर करना कि ये काम सही तरीका से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहे हैं, वो कंट्रोलिंग में होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जो ये पांचों को जोड़ता है ना, उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये भी एक फंक्शन का ही पार्ट है। वो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। इसका भी फीचर वही होता है, सेम सब। अच्छा, मेन मैनेजमेंट का फीचर होता है कि आप जो गोल को बनाए हैं उसको अचीव कर लीजिए, यही होता है। तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन में भी इसका क्या होगा? जो ग्रुप एफर्ट दे रहा है ना, वो सही से दे पा रहे कि नहीं, ये देखने का काम कहाँ होता है? कोऑर्डिनेशन में। सबके बीच में एक सामंजस्य बनाना, ये काम कहाँ होता है? आपका कोऑर्डिनेशन होता है। इंश्योर करना कि यूनिट ऑफ एक्शन, सब मिलके एक साथ काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका कोऑर्डिनेशन होता है। ये भी परवेशिव फंक्शन, ये सब जगह देखेगा कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसको सही तरीका से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन में आएगा। ये डेलिबरेट फंक्शन होता है, मतलब ऐसा फंक्शन जो आपके डिलीबरेट होता है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक जगह ही रुक के रह जाए। ये डिलीबरेट मतलब सबको मिलजुल के काम करने की क्षमता को दिया है, वो डिलीबरेट होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब आपने कोऑर्डिनेशन बना दिया, वो आगे फिर से आप अगर नहीं हो पा रहा तो आप नया कोऑर्डिनेशन बनाइए। हो सकता है आपने मेंबर 4 में लाया, वो चारों अच्छा से काम नहीं कर पा रहे, ये 4 ग्रुप बनाए, वो ग्रुप नहीं, तो आप फिर से उनको कोऑर्डिनेट कीजिए अलग अलग करके, फिर वापस से उनको ज्वाइन कीजिए। आपको जो लगता है कि जो इसमें अच्छा काम कर पाएंगे उनको उसी काम में रखिए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन में देखते हैं। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर का रिविजन हो गया। फर्स्ट चैप्टर का पूरा रिविजन दिया हुआ है, या आप अभी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इस वीडियो को आप जितने से जितने ज़्यादा बच्चों तक हो सकता है शेयर कीजिए। अभी जो आपके सीबीएसई और वेस्ट बंगाल बोर्ड में जिनका बीएसटी है उनका ये फर्स्ट चैप्टर है, तो जितने लोगों का आप मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। आज आपका मदर्स डे है, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आप अपने और अपने समाज के लिए एक बेहतर काम को कीजिए, अपनी माँओं के चेहरे पर खुशियाँ लेकर के आइए। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो का यहीं समापन करते हैं। चैनल को जरूर, अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने की चेष्टा करेगा। थैंक यू।